जिस तरीके से आर्मी चीफ की तरफ से आज एक वार्षिक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि एलओसी के पास अब भी कम से कम 8 आतंकवादी कैंप एक्टिव हैं और कोई भी हरकत अगर पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो भारत पूरी तरह से उसका जवाब देगा। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास को लेकर कहा कि आतंकवाद से पर्यटन की ओर बदलाव दिख रहा है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. Indian Army's own decade of transformation, we can be justifiably very satisfied with the progress made during the year 2025. Concurrently, capability development and infrastructure enhancement are progressing through a whole of government approach. तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, आत्मनिर्भर होते भारत का जिक्र भी उन्होंने किया। लेकिन इसके साथ ही आर्मी चीफ ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि सेना का शानदार प्रदर्शन इस दौरान रहा है। ताकतवर किस तरीके से भारतीय सेना हो रही है उसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया और आर्मी चीफ ने अपने संबोधन में कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया पाकिस्तान के खिलाफ तो उस वक्त सेना का शानदार प्रदर्शन नजर आया।